तो दोस्तों ये गुरुकुल है आपका एंग्लो वैदिक गुरुकुल और ये रोड है आपसे मेरठ से हरिद्वार वाली जो नहर जाती है वहां पर रोड पड़ती है पुरका जी मुजफ्फरनगर में। बाकी हमारे साथ हैं शास्त्री जी जो गुरुकुल के संस्थापक भी हैं जैसा आप देख सकते हैं। और आपको गुरुकुल के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पर मिलने वाली हैं, जैसे कि यहाँ की आपकी एडमिशन प्रक्रिया क्या है, प्रवेश परीक्षा वगैरह जो होती हैं, कौन कौन सी क्लासें हैं, कैसा वातावरण है, क्या यहाँ का परिवेश है, सभी कुछ जानकारी आपको मिलेंगी। बाकी आप यहाँ से कहते हैं भाई से आपको दिखाएं पूरा यहाँ पर कितने बड़ा स्पेस है यहाँ पर जो है। तो ये एंग्लो वैदिक गुरुकुल है जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, निकट पुरकाजी में है। तो यहाँ हमने जंगल में इसलिए बनाया है कि यहाँ जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है कि नहर का किनारा हो, सुंदर वातावरण हो, बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हों, ऐसा ही है। ऐसी शांत और इतनी बढ़िया पेड़ पौधे यहाँ खड़े हुए हैं, चारों तरफ पेड़ ही पौधे हैं। और यहाँ देखिए नहर है पास में, आपको भाई को बोलते हैं एक बार जरा रोड पार करके दिखा दे। देखिए बराबर में जस्ट ये बिल्कुल नहर, यानी बिल्कुल आप समझिए वैदिक युग में आ चुके हैं। ये नहर है और सामने ही आपका गुरुकुल है एंग्लो वैदिक गुरुकुल। आधुनिकता और संस्कृति का बेहतरीन संगम आपको यहाँ मिलता है। ये पूरा एंग्लो वैदिक गुरुकुल है, जैसा कि नाम से ही वो हो रहा है परिचय। तो यहाँ बहुत सुंदर ये वातावरण एंग्लो वैदिक गुरुकुल में है जी। अब पतझड़ जरूर है पर फिर भी यहाँ हरियाली है। और यहाँ एडमिशन इस समय चल रहे हैं, जितने पास हमारे पास में एडमिशन जितने हम ले सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है। उन सब को देखते हुए, क्योंकि ये स्वामी कर्मी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रहा है गुरुकुल, तो लोगों की और उत्सुकता बढ़ जाती है कि ऐसे त्यागी तपस्वी संत के माध्यम से जो गुरुकुल चल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ के पढ़ के बच्चे भी बहुत अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। तो स्वामी जी का वरद हस्त है, मेन बात है। स्वामी जी का वरद हस्त है तो संस्कार तो आने ही आने हैं। तो इसको देखते हुए कि जैसे इंक्वायरी आ रही है तो हमने निर्णय लिया है अभी कि फटाफट जो है ना बिल्डिंग जो है ना बनाई जाए, ताकि जो बहुत सिफारिश आ रही है बच्चों के एडमिशन के लिए, तो हम क्योंकि सामाजिक हैं और समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों की बात माननी पड़ती है और एडमिशन लेने होते हैं। तो हमने फिर ये निश्चय किया है कि जल्दी से जल्दी हम कुछ कमरे बना दें। तो ये पूरी सेटरिंग जो है वो हो रही है और लगभग 19 तारीख को ये लगभग 8,000 स्क्वायर फीट पर लेंटर पड़ जाएगा, ताकि जो ज़्यादा एडमिशन आ रहे हैं हम उन बच्चों को ठीक प्रकार से रख रखाव दे सकें, आवास व्यवस्था दे सकें, पढ़ाई की व्यवस्था दे सकें। तो ये यहाँ आपका ये लगभग 6 एकड़ में ये विद्यालय है और इसमें सारे ग्राउंड हैं जितने भी इस समय हम लगभग 10 ग्राउंड इस समय हमारे चल रहे हैं। और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि शूटिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है। 2 कोच यहाँ इस प्रकार से हैं। हमारे पास वॉलीबॉल की बहुत बढ़िया टीम है। यहाँ इंटरनेशनल जो कोच हैं सहरावत जी वो आते हैं और आकर हमारे सुबह प्रातःकाल इन बच्चों को सिखाते हैं और बाहर के बच्चे भी आते हैं। तो इस प्रकार से एंग्लो वैदिक गुरुकुल एक क्षेत्र के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नियम में रहते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं वो नियम में रहते ही हैं। तो आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से इस विद्यालय में क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं और क्या हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है कि आज जब आप किसी ऑफिस में जाओगे तो आपको लगेगा कि जो आप काम कराना चाहते हैं, जो आपको 1 महीने के अंदर अंदर काम होना चाहिए, वो आपका 1 साल में होता है। क्योंकि जो अधिकारी वहाँ बैठा हुआ है वो काम करके राजी नहीं है, उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो काम करने की उसकी सैलरी ठीक नहीं है, तो वो ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता और बैठता है तो काम नहीं करता। तो हमारा उद्देश्य इस गुरुकुल में ये है कि हम यहाँ से अपने उन बच्चों को ईमानदार अधिकारी यहाँ से पैदा करें। इस प्रकार से हमने पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी की बुक्स लगाई हुई हैं, अन्य कोच लगाए हुए हैं, अन्य जो है ना हमारे जो टीचर बाहर से भी आ रहे हैं। हमारा फोकस इसी चीज़ पर है कि हम आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में एक अच्छे अधिकारी यहाँ से हम पैदा करके समाज को दें, ताकि उस समाज का काम जो है वो तेजी के साथ में कर सके। जैसे नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं, तो हम भी राष्ट्र हित में कोई तो काम करें। तो राष्ट्र हित में हम ये सारा काम कर रहे हैं ताकि अच्छे नागरिक तैयार होकर समाज में जाएं और समाज का काम तेजी के साथ में हो सके। सही बात है शास्त्री जी। मुख्य बात यही है कि जब वहाँ पे संस्कारवान होंगे तो बच्चे खुद ही समाज के लिए काम करेंगे और नींव तो वहीं बिल्कुल पढ़ाई से ही पड़ती है। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ही बच्चे ऐसे होंगे। बाकी काफी परिसर है आपका जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे काफी बड़ा है, आगे वीडियो में आप देख भी लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे बच्चों के द्वारा लगाए हुए सूरजमुखी के पौधे, आम के पौधे, और ये जिस प्रकार से ये
जो सूरजमुखी का पौधा है ये किस प्रकार से विकसित हो रहा है, और निश्चित रूप से ये बच्चे भी इसी प्रकार से विकसित हो रहे हैं। जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, सुगंध फैला रहा है, और इसके अंदर ये बच्चे हमारे वही बच्चे होंगे किस प्रकार से इसमें अभी आपने देखा होगा मधुमक्खी बैठी थी, मधुमक्खी ने इसमें शहद लिया और उड़ गई, तो मधुमक्खी का घर भी बच गया और इसमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे इस विद्यालय से जो बच्चे अधिकारी बनेंगे वो समाज से उतना ही धन लेंगे, और जहाँ जिस फैक्ट्री में काम करेंगे, जिस पौधे पे भी काम करेंगे, वहाँ उससे उतना ही धन लेंगे, जिससे वो संस्था भी चलती रहे और समाज भी चलता रहे, उसका घर का भी भरण पोषण हो सके। ऐसे अच्छे विद्यार्थी हम यहाँ तैयार करेंगे, और इस समय अब उसके हम उस उद्देश्य की तरफ बढ़ भी रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। तो ये बच्चों ने अपने आप ये पौधे लगाए हैं और इस प्रकार से खिल रहे हैं पौधे। तो इसी प्रकार से इन बच्चों का भी जो जीवन है वो जरूर मुस्कुरा रहा है। और ये हमारी ये बिल्डिंग है, इसमें बच्चे, ये ऑफिस है और ये जो बिल्डिंग है सारी, इसमें बच्चे रहते हैं, और पढ़ाई के लिए हमने जो बांस के कमरे बनाए हुए हैं वो वैदिक संस्कृति में उधर पढ़ते हैं। और लेकर चलते हैं जो आज विद्यालय में तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप कि ऐसा भी हो सकता है जी। तो एक जो ये शाला आप देख रहे हैं सामने, यज्ञशाला, इस यज्ञशाला में बच्चे प्रतिदिन यहाँ आकर हवन करते हैं। प्रातः काल में प्रतिदिन, प्रातः काल ये रोज यहाँ इस प्रकार से हवन होगा, और बच्चों को बीच बीच में उपदेश भी दिया जाता है, और उनके कार्य कैसे वो कर सकते हैं, उनके जीवन को और उत्तम बनाया जा सकता है, ऐसी बीच बीच में विद्वानों के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी हम इन बच्चों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे पास में पहले हमारे पास में ये पपीते बहुत लगे हुए थे यहाँ, क्योंकि बंदर का भी थोड़ा सा प्रकोप हो जाता है कई बार, नहीं तो अभी ये 6 महीने पुराना था पपीता, इसमें से एक बार हमने तोड़ लिए पपीते। और ये जो महत्वपूर्ण है, जहाँ अपने उदित नारायण जी की आर्टिस्ट जो हैं उनकी आपने विद्या देखी, वहीं ये है जो हम इसको बेच रहे थे तो 100 रुपए को दे रहा था इसके। अच्छा। तो हमने इसमें आलू बो दिए हैं, आलू इसमें जो है ना कई 100 रुपए के आलू निकलेंगे। तो कहीं भी कोई चीज हमारे पास कोई खराब नहीं है, वेस्ट नहीं है कुछ भी, कोई भी हमारे पास कोई खराब चीज नहीं है। यहाँ भी आलू खुद चुके हैं, यहाँ आलू थे, इसमें यहाँ ये अभी टमाटर हैं, पूरे में टमाटर हैं, और मिर्च लगी हुई है आगे अजवाइन है, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को काढ़ा बना के देना पड़ता है जी। तो हमारे पास यहाँ अजवाइन भी है। और स्वामी रामदेव जी की जो फार्मेसी है उसकी जो एक चाय बनी हुई है दिव्य पे के नाम से, जी। उसका भी हम काढ़ा बनाते हैं, गिलोय का भी देते हैं। अच्छा। ताकि बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहें। इसके अंदर पूरा आलू भरा पड़ा है। अच्छा। ये बच्चे जो है ना इसमें ये जिनके 70% से ऊपर नंबर हैं, उनको इस प्रकार से 3 बच्चों ने ये अपने आप में ये किया है, प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इसमें भी क्योंकि अब दोबारा से ये भी गमले फरवरी मार्च है, तो इसमें समय धनिया पालक ये सब बच्चे ने लगाई हुई थी। ये सब खराब चीजें पड़ी हुई, जो डिब्बे वेस्ट थे उन्हें भी यूटिलाइज कर लिया, उनको सारा इनका प्रयोग कर लिया है। तो जिस प्रकार से वो एक अलमारी थी, इस प्रकार से ये भी 2 अलमारियां हैं। इसमें भी आलू उग रहे हैं और अच्छे आलू उग रहे हैं इसमें। और ये कैंचुए का खाद जो है, ये बच्चों को सारा सिखाया जाता है कि तुम जो है ना, हम कहते हैं कि केमिकल का यूज करना ही होगा जब तक हम उसका विकल्प नहीं देंगे। तो हमने विकल्प दे दिया उसका, कैंचुए का खाद। तो इसमें कैंचुए खाद तैयार हो रहा है। हमने अपनी सब्जियों में कोई केमिकल नहीं डाला, और इतनी स्वादिष्ट जो है ना सब्जियां उग रही, मतलब बनती हैं कि बच्चों की जो डाइट है वो भी काफी बढ़ चुकी है। तो इसके अंदर सब में जहाँ ये कैंचुए का खाद है, और इसके अंदर ये पूरा कैंचुआ है, इसके अंदर ये पूरा कैंचुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कैंचुआ से तैयार हो रहा है। बिल्कुल ये हमारे 5th क्लास के बच्चे जिनके 70% से नंबर ऊपर हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, और उन्होंने इसको 6 ये बेड है इसका प्रयोग किया। और जो बच्चे ये और बच्चे थे, उन्होंने ये सारे इसमें एक कट्टे में लगभग 1 किलो आलू आ रहा है। अच्छा। 1 से 1.5 किलो एक कट्टे में आलू पैदा किया इन बच्चों ने। और ये 1 रुपया कबाड़ी दे रहा था इनका, 1 रुपया एक कट्टे का दे रहा था। हमने कहा इसको बेचो नहीं, ये खराब नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और बच्चों ने 2 आलू इसमें रखे। अच्छा। 2 आलू के यदि हमें 1.25 किलो 1 किलो आलू 1.5 किलो आलू मिल रहा है, तो पृथ्वी से और मिट्टी से हम और क्या ले सकते हैं। ये परमात्मा की शक्ति का भी एक प्रदर्शन है, सदुपयोग है। 1 रुपए के 20 रुपए मिल गए, 20 रुपए आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो ये बच्चे स्वस्थ होंगे। ये सारी चीजें जो बच्चे अपने घर के अंदर 1 गिलास पानी अपने आप नहीं पी सकते थे, माँ तो कोई बार बैठे बैठे
वो उधर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी पानी दे दो, मम्मी पानी दे दो। वही बच्चे यहाँ आकर आलू उगा रहा है, ये अपने 1 कट्टा उसने उगा लिया। यदि उसने 4 कट्टे उगाए हैं तो 8 किलो उसने आलू उगाया है, तो 8 किलो आलू का उसका जो ना लगभग 2 महीने का उसने अपना प्रयोग कर लिया। जो प्रयोग करेगा आलू का उसका कर लिया। सही बात, तो बच्चे आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। सही बात है। कई के माता पिता इतने होशियार होते हैं, समझदार समझते हैं अपने आप को, बच्चे से कोई काम नहीं लेना। सही बात है। बच्चा मुश्किल से 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे पढ़ेगा, ठीक बात है। उसके बाद यदि उसके पास समय बचता है तो मोबाइल ही देखेगा। तो इसलिए बच्चे को पढ़ना भी बहुत जरूरी है वो टाइम और को ये व्यवहारिक बातें भी सिखाना बहुत जरूरी आवश्यक है। सही बात। एंग्लो वैदिक गुरुकुल पुरकाजी मुजफ्फरनगर में हम ये सारा देने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाए। तो ये इस प्रकार से यहाँ इस छोटे बच्चों का ये प्रोजेक्ट था 5वीं क्लास का, और बच्चे पढ़ने में होशियार हैं। कोई ये सोचे कि ये तो यहाँ खेती करा रहे, खेती कराना हमारा मकसद वो नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम का काम ये है, एक्स्ट्रा काम है। ये जो वेस्ट करते हैं बच्चे उस टाइम का यूज। ये बच्चे जो है लगभग 20 मिनट लगते हैं, बाकी तो हमारी साथ में है, हम साथ में हैं। बच्चे के 20 मिनट की मेहनत से ये सब कुछ बच्चे को बहुत सकारात्मक सोच मिलती है, और जैसे जैसे वो अपने पौधे को बड़ा देखता है वैसे वैसे वो खुश भी होता है। आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मैं ये यहाँ इस प्रकार से ये छोटे बच्चों का ये प्रोजेक्ट था इसमें। तो शास्त्री जी थोड़े से आपको यहाँ पे हमें बच्चों के जो यहाँ पे रहने की व्यवस्था वो और दिखाना है बस केवल।